हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स केव। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स मूव। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है हमारे? क्वेश्चन 1 कह रहा है विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड को बिना परफॉर्म करे आप बताइए वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर, हमें कई सारे रैशनल नंबर दिए हुए हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म करेंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनाएंगे। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? लास्ट क्लास में बच्चों हमने थ्योरम 1.5 भी पढ़ा था, 1.6 पढ़ा था और 1.7 पढ़ा था। उन तीनों में मैंने आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करके बताई थी कैसे डिनोमिनेटर में 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में अगर आता है तो वो हमारा एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। यस और नो? और इसके अलावा कोई और फैक्टर आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन होगा। ठीक है, अब हम चेक करना है कि ये हमारा कैसे कैसे हैं, तो चेक करेंगे हम। हियर 3125 अगर मेरा डिनोमिनेटर है तो इसको मैं बच्चों क्या लिख सकता हूँ? 3125 को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा 5 से, 5 6 जा 30, 5 2 जा 25, 2 जा 10, 5 5 जा 25, ये 5 से जाएगा 1 2 5, 5 से 25 और ये 5 से 5 जा पे, मीन्स 5 की पावर 5 आ गई। यस और नो? यहां पे हमें पता चल गया 10 द डिनोमिनेटर is in the form फाइव की पावर m। यस और नो? 5 की कोई पावर है बच्चों हमारे पास? ये 5 की पावर 5 है ना? 5 है ना? 5 की पावर n की फॉर्म में है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो हमारा एक्सपेंशन है, जो रैशनल नंबर है हमारा, ये हमारा डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। यस और नो? क्योंकि 2 की पावर 5 और 5 की पावर m की फॉर्म में होना चाहिए था। अब आप पूछोगे सर इसमें 2 की पावर तो कुछ है ही नहीं। बच्चों मैं आपसे पूछता हूँ कि 2 की पावर n की जगह मैं 0 रख दूं, किसी की भी पावर 0 बच्चों क्या होती है? 1 होती है, इसलिए इस जगह पे हम लोग उसको 1 एज्यूम कर लेंगे। हैंस कैसे लिख सकते हैं फिर हम लोग बच्चों? हैंस लास्ट में द एक्सपेंशन 13/3125 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है बच्चों, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। वैसे हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हुए चलेंगे। सेकंड पार्ट हम देखेंगे तो बच्चों 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 2 इंटू 2, हमें पता है ये 2 की क्यूब हो जाता है। यस और नो? हियर द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म 2 की पावर n की फॉर्म में है। यस और नो? 10 17/8 हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है ना बच्चों? अब आप चेक कर सकते हो टर्मिनेटिंग ही है। कैसे चेक कर लेंगे? अगर मैं आपको यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई करके बताऊं बच्चों, लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करके आप चेक करो। 17 को जब मैं 8 से डिवाइड करूंगा, 8 2 जा 16, 1 बचा 0.0, 1 जा 8, 2 बचा बच्चों, पॉइंट लगा हुआ I0, 8 2 जा 16, 4 बचा 0 लगा, 8 5 जा 40। टर्मिनेट हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? ये टर्मिनेटिंग होते हैं। तो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में जब भी होगा हमारा डिनोमिनेटर, वो हमारा टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वाले में हम देखेंगे यहाँ पे 4 5 5 है, इसको हम चेक कर लेते हैं। 5 से 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 और 7 13 जा 91 होता है। यस और नो? 4 5 5 इक्वल्स टू 5 इंटू 7 इंटू 13। हियर यहां पे हमने क्या ऑब्जर्व किया? द डिनोमिनेटर इज नॉट
इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। इसकी फॉर्म में नहीं है। इसके पास कौन कौन से दो फैक्टर और दिखे हमें बच्चों? 7 और 13। 7 और 13 इसके पास दो अदर फैक्टर हैं। इट हैज आल्सो 7 and 13 as its factor, thus 64 by 455 has a non-terminating repeating decimal expansion। यस और नो बच्चों? और आप, मैं एक वो आपको एडवाइस करूंगा कि आप जो मैंने इससे पहले जो क्लास ली थी थ्योरम 1.5, थ्योरम 1.6 और थ्योरम 1.7, उसको मैंने बहुत बेसिक से समझा रखा है, बहुत जीरो लेवल से समझा रखा है। आप इस क्लास को करने से पहले एक बार उस क्लास को जरूर अटेंड करें, आपको ये बिल्कुल मक्खन की तरह समझ में आएगा, एकदम बहुत बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट हम चेक कर लेंगे बच्चों 1600। अब यहां पे हमारे पास चेक करेंगे हम सॉल्यूशन। 15/1600 दे रखा था बच्चों। 15 को 3 into 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब 16 को मैं चेक करूंगा तो 2 8 जा 1600, 2 4 जा 200 जा 200, 2 की पावर 50, 225, 5 5 जा, यस और नो? 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। एक 5 से एक 5 कैंसिल हो जाएगा, बट तब भी हमें 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 5 की पावर m की फॉर्म में मिल रहा है हियर। अच्छा, मैं इसको आपको फर्दर लिख के दिखा देता हूँ। 3/2 की पावर 6 इंटू 5 की फॉर्म में मिल जाएगा हमें। हियर द डिनोमिनेटर is in the form of 2 की पावर n and 5 की पावर m, therefore 15/1600 has a terminating decimal expansion। आ रही ना आपको बच्चों बात समझ में? नेक्स्ट देख लेते हैं हम 29/343। 343 का अगर मैं बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करने के लिए बोलूंगा तो 29 तो हमें पता है ऊपर वाला खुद एक प्राइम नंबर है, यस और नो? अब इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 से जाएगा, डिविजिबल नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से करके देखते हैं। अगर मैं बात करता हूँ 7 से, 7 4 जा 28, ट्राई कर लेते हैं। 7 4 जा 28 और इसमें से 34 में से 28 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, और इधर 363, 7 9 जा 63, यस और नो? 7 पे चला गया, एंड 7 7 जा 49। इट इम्प्लाइज दैट 29/7 की क्यूब। हियर द डिनोमिनेटर is not in the form of, किसकी फॉर्म में नहीं बच्चों? 2 की पावर n, 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं है। thus हम क्या बोल सकते हैं? 29/343 has non-terminating repeating डेसिमल एक्सपेंशन, यस और नो? हमारा बच्चा नॉन टर्मिनेटिंग होगा ये। नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं।
नेक्स्ट पार्ट में हमें साफ दिख रहा है 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में है। हियर द डिनोमिनेटर is in the form of, किसकी फॉर्म में बच्चों? 2 की पावर n, 5 की पावर m, thus 23 upon 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 has terminating decimal expansion। ये हमारा सॉल्व होता है। बहुत इजी तरीके से हम देख रहे हो ना, चलते जा रहे हैं। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि डिनोमिनेटर हमारा 2 की पावर n और 5 की पावर n की फॉर्म में है कि नहीं है। नेक्स्ट वाले में हम बच्चों चेक करेंगे 129 तो चेक करते हैं बच्चों। अब यहां पे देख रहे हो 7 की पावर 5 आ रखी है। अगर मैं 129 को 7 से चेक कर लेता हूं, 129 क्या मेरा 7 से डिविजिबल है? 7 1 जा 7, यस और नो, और 59 बचेगा, तो 59 तो हमारा नहीं हो पाएगा। देयरफॉर हम यहां पे लिख सकते हैं द डिनोमिनेटर is not in the form of 2 की पावर n, 5 की पावर m, it has 7 as its factor। 7 भी उसका फैक्टर है। thus 129 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5 हैज, ये बच्चों टर्मिनेटिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा? जल्दी बताओ। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ बच्चों ये रिपीटिंग है, ठीक है ना। रैशनल नंबर वही होता है, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिपीटिंग जरूर होगा। नेक्स्ट हम चेक करेंगे 6/15। 6 को बच्चों 2 × 3 एंड 15 हमारा 3 × 5, यस और नो। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा रिड्यूस होकर 2/5 आ जाएगा। अब हमारे 6/15 था, ये हमारा कोप्राइम नंबर नहीं थे। अगर मैं ये बोलूं कि ये a है और ये b है, ये हमारे कोप्राइम नंबर नहीं थे। हमने इसमें से कॉमन फैक्टर जब हटा दिया तो हमारे अब ये कोप्राइम नंबर बन गए हैं। तो हियर नाउ डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म 5 की पावर m, यस और नो। thus 6/15 has a terminating decimal expansion। ठीक है ना। नेक्स्ट चेक कर लेंगे, सेम वही 35/50 है बच्चों। 35 हमारा 7 × 5 होता है। अगर मैं 50 की बात करूंगा तो 5 × 10 हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। 10 हमारा बच्चों 2 × 5 की फॉर्म में होता है। हम इसको कोप्राइम में लिया है, कोप्राइम नंबर से, यस और नो। आपको एग्जाम में ऐसा करके दिखाने की क्वेश्चन में आपको ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में, ये आपके एमसीक्यू की फॉर्म में आएंगे। ये आपकी प्रैक्टिस है, आप इसको सिर्फ फटाफट कैसे कर सकते हो। आपने पहचान लिया कि नॉन टर्मिनेटिंग की फॉर्म में है, और तो ये हमारा किस में आएगा? 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में है तो हमारा टर्मिनेटिंग में आएगा। अगर इसके अलावा कोई और फैक्टर हो रहा है और कोप्राइम भी नहीं हो रहे हैं तो हमारा ये नॉन टर्मिनेटिंग की फॉर्म में आएगा। हियर डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म, किसकी फॉर्म में बच्चों? ये हमारा 2 की पावर n, 5 की पावर m, 10 35/50 has terminating decimal expansion।
और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग बच्चों। 77 अपॉन 210, 77 को हम बच्चों करेंगे तो 7 इंटू 11 फैक्टराइज हो जाएगा। 210 को मैं चेक करूंगा तो 7 से करके देखते हैं। 7 30 जा, 2 15 जा एंड 3 5 जा 15। 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यहाँ से 7 से 7 तो मैं कैंसिल कर दूंगा, पर जो नीचे क्या बचा हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 5 हियर। अब ये बताओ टर्मिनेटिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये आप मुझे फटाफट सॉल्व करके बताओ। हियर द डिनोमिनेटर is not in the form of 2 की पावर n, 5 की पावर m, it has 3 also as its factor, therefore 77 by 210 has non-terminating repeating decimal expansion। ये हमारा बच्चों आंसर हो गया। और आज की क्लास में बच्चों इतने ही क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। और आपको मेरी क्लास अगर अच्छी लगती है तो आप हम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और इस चैनल पे बच्चों हमने पूरी एक्सरसाइज 1 हमारी कंप्लीट होने वाली है और मैंने प्लेलिस्ट ऐड कर रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाके आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप चेक कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।